याद है नवंबर 1989? नेहरू कप का फाइनल चल रहा था। मैं कोई 9 साल का था, होमवर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सारी तवज्जो टीवी पर थी। पाकिस्तान को जीतने के लिए आखिरी ओवर में कुछ ही रन्स चाहिए थे कि अचानक एक विकेट गिर गई। फिर एक दुबला पतला सा लड़का मैदान में दाखिल हुआ। और फिर जो हुआ ना, वो तो बस तारीख बन गया। उसने आते ही पहली गेंद पर छक्का लगा गया और पाकिस्तान मैच जीत गया। वो लड़का उसी दिन मेरा हीरो बन गया। नाम था वसीम अकरम। तो आज की ये कहानी इसी हीरो के नाम है। एक ऐसा सफर जिसमें आपको उरूज भी मिलेगा, जवाल भी। कई नाकाबिले यकीन रिकॉर्ड्स भी हैं और कई बड़े तनाज़ात भी। तो आइए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, गलियों से निकला सुल्तान। वसीम अकरम की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि वो एक ऐसे दौर में आए जब क्रिकेट में ना खानदान का बड़ा अमल दखल था। बड़े बड़े नाम थे, उनके बेटे भतीजे सब खेल रहे थे। और उनका उरूज, वो तो हैरान कुन हद तक तेज था। सिर्फ 2 साल, आप सोच सकते हैं, सिर्फ 2 साल के अंदर गलियों में टेप बॉल से खेलने वाला लड़का पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट पहन लेता है। लेकिन सवाल यह है कि ये सब हुआ कैसे। उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा, बहुत ही ज़ाती किस्म का मोड़ तब आया जब उनके वालिदैन में अलैदगी हो गई। 10 साला वसीम को लाहौर के पोश इलाके मॉडल टाउन से मज़ूंग में अपनी नानी के घर शिफ्ट होना पड़ा। वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था, मॉडल टाउन की खुली सड़कों से मज़ूंग की तंग गलियों में। लेकिन इन गलियों में एक जुनून था, और वो था क्रिकेट का जुनून। मज़ूंग में क्रिकेट ही जिंदगी थी। और मज़ंग की उन्हीं गलियों में एक दिन एक साहब साइकिल पर गुजर रहे थे और उनकी नज़र इस लड़के पर पड़ी। वो करीब आए और वसीम से कहा, तुम एक स्पेशल खिलाड़ी हो, मुझे यकीन है एक दिन तुम बड़े क्रिकेटर बनोगे। ये साहब थे खालिद महमूद, जिन्होंने पहली बार इस हीरे को पहचाना था। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इमरान खान की शागिर्दी। यहां से वसीम के करियर का वो बाब शुरू हुआ जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, यानी इमरान खान की रहनुमाई। ये नंबर है 7। अब ये 7 क्या है? ये वो विकेटें हैं जो वसीम अकरम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैटर्न्स 11 के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टूर मैच में लीं। सिर्फ 50 रन देकर 7 खिलाड़ी आउट, मतलब इस एक परफॉर्मेंस ने सबकी आंखें खोल दी। लेकिन कहते हैं ना कि हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। इनका वनडे डेब्यू एक तरह से डिजास्टर था। आखिरी ओवर में मुसलसल 4 चौके पड़ गए। पहला टेस्ट भी कुछ खास नहीं रहा। वसीम का दिल टूट गया, उन्हें लगा कि बस कैरियर खत्म। लेकिन फिर जो वापसी हुई ना, वो लेजेंडरी थी। अपने अगले ही टेस्ट मैच में वसीम ने 128 रन देकर 10 विकेटें हासिल की। 10 मैन ऑफ द मैच अवार्ड के साथ। ये एक तरह से दुनिया को पैगाम था कि मैं आ गया हूं। इसी टूर के बाद सिडनी एयरपोर्ट पर एक मुलाकात हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। सामने से आ रहे थे खुद कप्तान इमरान खान। उन्होंने हाथ मिलाते ही कहा, न्यूजीलैंड में अच्छी बॉलिंग की तुमने, और फिर पहला मशवरा दिया, अपने फास्ट बॉलिंग मसल्स पर काम करो, सर के बालों से लेकर पैर की उंगलियों तक। अब चलते हैं कहानी के तीसरे हिस्से की तरफ, विव रिचर्ड्स से टक्कर। भाई, इस दौर में विव रिचर्ड्स का मतलब था खौफ। वो सिर्फ बल्लेबाज नहीं थे, वो एक आंधी थे। क्रिकेट का एक ना लिखा हुआ कानून नहीं था, लेकिन सब मानते थे बादशाह को छेड़ना नहीं है। लेकिन नौजवान वसीम अकरम ने विव रिचर्ड्स को एक खतरनाक बाउंसर मारा, जिससे उनकी टोपी जमीन पर गिर गई, और फिर करीब जाकर उन्हें गाली भी दे दी। विव रिचर्ड्स गुस्से से लाल पीले हो गए और बोले, गाली मत देना वरना जान से मार दूंगा। जब वसीम ने वापस जाकर कप्तान इमरान खान को यह बताया तो इमरान ने कहा, घबराना नहीं है, दोबारा बाउंसर कराओ और एक और गाली दो। ये सिर्फ एक हुक्म नहीं था, ये एक कप्तान का अपने नौजवान बॉलर पर भरोसा था। इमरान खान उसे बता रहे थे कि तुम किसी से कम नहीं हो, डरो मत। ये एक नफ्सियाती जंग थी। अच्छा, दिन का खेल खत्म हुआ। ड्रेसिंग रूम के बाहर कौन खड़ा था? जनाब वीव रिचर्ड्स। शर्ट भी नहीं पहनी हुई, कंधे पर बल्ला। वसीम की तो जान ही निकल गई। वो भागकर अंदर छिप गए। लेकिन इमरान खान ने साफ कह दिया, भाई पंगा तुमने लिया है, अब खुद ही निपटो। आखिरकार वसीम ने बाहर जाकर हाथ जोड़कर माफी मांगी ली। और अब कहानी का क्लाइमैक्स, हिस्सा 4, 1992 वर्ल्ड कप का हीरो। वो टूर्नामेंट जहां पाकिस्तान को कोई पूछ भी नहीं रहा था। शुरुआत इतनी बुरी थी कि आप सोच भी नहीं सकते। वेस्टइंडीज से 10 विकेटों से हारे, इंग्लैंड के खिलाफ 74 पे पूरी टीम आउट, बारिश ने बचा लिया, इंडिया से भी हारे, साउथ अफ्रीका से भी, मतलब टीम तकरीबन टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थी। लेकिन किस्मत ने साथ दिया, टीम ने कमबैक किया और सीधा फाइनल में। मेलबर्न का मैदान और सामने 87,182 लोग। ये उस वक्त किसी भी क्रिकेट मैच में सबसे ज्यादा हाजिरी का नया रिकॉर्ड था।
इंग्लैंड 250 रन्स का पीछा कर रहा था और आराम से जीत की तरफ जा रहा था। फिर आया ड्रिंक्स ब्रेक और वसीम अकरम ने इमरान खान से कहा, कप्तान बॉल मुझे दे, अभी विकेट लेनी पड़ेगी। और बस वही वो लम्हा था जिसने मैच का पांसा पलट दिया। फिर आए वो दो जादुई गेंदें जिन्हें क्रिकेट की तारीख कभी नहीं भुला सकती। पहली गेंद एलन लैम्ब को राउंड द विकेट से आई, हवा में लहराकर ऑफ स्टंप उड़ा गई। वसीम खुद कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं आया ये कैसे हो गया। और फिर अगली ही गेंद क्रिस लुइस को, एक ऐसी इन स्विंगिंग यॉर्कर कि जैसे किसी ने रिमोट से कंट्रोल किया हो। उस एक गेंद ने इंग्लैंड की सारी उम्मीदें तोड़ दी। तो अब आता है पांचवा और आखिरी हिस्सा, सुल्तान का उरूज। इंग्लैंड की आखिरी विकेट गिरी और पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बन चुका था। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये एक ऐसी टीम की जीत थी जिस पर किसी को यकीन नहीं था। आखिरी गेंद भले इमरान खान ने की हो और ये उन्हीं का हक था, लेकिन इस जीत की कहानी लिखी थी वसीम अकरम ने। मैन ऑफ द मैच वसीम अकरम। गलियों से उठकर वर्ल्ड चैंपियन बनने का सफर यहां मुकम्मल हुआ। सिर्फ 25 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन, सोचें जरा। लेकिन क्या ये कहानी का एंड था? क्या ये उरूज की इंतहा थी, या फिर यहां से एक बिल्कुल नई और शायद ज्यादा मुश्किल कहानी का आगाज होने वाला था? क्योंकि इस वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी, तनाज़ुआत और ज़ाती आजमाइशों का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने वसीम अकरम को हमेशा के लिए बदल दिया।